साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब इंटरनेशनल रिकग्निशन के जुमरे में और आलमी सतह पर उठाया जाने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब इमरान खान को गलत पकड़ा हुआ है, ये जालिमाना गिरफ्तारी है, ये गलत डिटेंशन है जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, उनको छोड़ा जाए। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके वर्किंग ग्रुप की भी एक रेजोल्यूशन सामने आ गई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी बॉडी है जो ऑब्जर्व करता है ह्यूमन राइट वायलेशंस को किसी खास इंसिडेंट को देखने के लिए। कहते हैं बड़ी इज्जत के साथ, मैं कह रहा हूँ इतराम के साथ, कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, ऑन रिकॉर्ड 3 इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ना हक जेल में रखा गया है किया जाए, लेकिन वो हल जो है वो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। हम इनको फुली सपोर्ट करते हैं, रिलीज किया जाए क्योंकि उनको डिटेंशन में रहने की कोई जवाब नहीं है और उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा है 20 साल के बाद मेरी खिदमत जो है वो इतनी शिद्दत से, हमारा जो काम है उसको दुनिया ने इतनी शिद्दत से नोटिस किया है। हमें किसी और केस में इतनी पजीराई नहीं मिली, इतनी शोहरत नहीं हुई, इतना चर्चा नहीं हुआ। अब वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर, दुनिया भर के अखबारात ने, अमरीका, बरतानिया, मुख्तलिफ जगहों पर इसे कोट किया गया है, टेलीविजन चैनल्स ने इसे कोट किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI सजायाफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। इस बारे में मज़ीद तफसील। बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब इंटरनेशनल रिकग्निशन के जुमरे में और आलमी सतह पर उठाया जाने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी और इंतखाबात के मामले को लेकर हुकूमत को बैरूनी और अंदरूनी तौर पर शदीद सुक्की का सामना है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हो या फिर UN ग्रुप की रिपोर्ट, हुकूमत इसे दाखिली मामला करार देकर टालने की कोशिश में है, लेकिन आलमी सतह पर साबिक वजीर आजम और इंतखाबी अमल पर सवालात का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के वर्किंग ग्रुप ने अपनी कानूनी राय का इजहार करते हुए यह कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं था, बज़ाहिर इसका मकसद इमरान खान को नाअहल करना था। वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया, वुकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वुकला को दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्वाबदीदी हिरासती ग्रुप ने मुतालबा किया है कि बानी PTI की बिला जवाज गिरफ्तारी का सदेबाब उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना और उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुआवजे का हक फराहम करना है। UN ग्रुप ने यह दावा भी किया है कि जुल्फी बुखारी की इस दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान से वर्किंग ग्रुप के दौरा पाकिस्तान और इमरान खान की कैद से मुतल्लिक ज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से यह दरख्वास्त 25 मार्च को दायर की गई और UN वर्किंग ग्रुप के 5 आजाद माहिरीन ने अब इस पर अपनी कानूनी राय का इजहार कर दिया है। 5 रुकनी इस आजाद पैनल की राय पर अक़वाम मुत्तहिदा अमल दरामद का पाबंद नहीं, लेकिन यह पैनल अपने अंदर तगड़ी साख रखता है और इससे इमरान खान का मुकदमा आलमी सतह पर हाईलाइट होगा। PR फर्म के जरिए इमरान खान के केस को अब आलमी सतह पर पजीराई मिली है, लेकिन हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस ग्रुप की कानूनी राय को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया है। वजीर कानून ने रद्द अमल में कहा है कि इमरान खान को मुल्की आईन और कानून के मुताबिक हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना शफात ट्रायल का मजर है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आईन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है और इमरान खान सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। हुकूमती इत्तेहादी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में UN ग्रुप की कानूनी राय पर शदीद रद्द अमल दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ PR फर्म हायर करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। जॉर्ज गेंसर एक वकील है इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, उनका मैंने ट्वीट देखा। उन्होंने कहा कि 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कानून की इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं और मेरी टीम जिसमें उन्होंने नाम लिया है सारा गोगम का, हम लोगों ने पता नहीं कितने केसेस किए
लेकिन ये जो केस है, उन्होंने इस केस पे काम किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो डिटर्मिनेशन की है जेनेवा से इमरान खान के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा है 20 साल के बाद मेरी खिदमत जो है वो इतनी शिद्दत से, हमारा जो काम है उसको दुनिया ने इतनी शिद्दत से नोटिस किया है। 20 साल में हमने पता नहीं कितने केसेस के ऊपर काम किया, कभी दुनिया ने उसका नोटिस नहीं लिया, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि सारा गोगन और मेरी जो काम है, जार्ड गैंसर का कहना है अलॉन्ग विद जुल्फी बुखारी, ये मुझे पहले भी मुझे अंदाज़ा था कि जुल्फी बुखारी जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट फ़ाइल की थी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। मैंने कहा था कि पीटीआई ने ये फ़ाइल की होगी, क्योंकि मैंने कहीं इन राइटिंग नहीं देखा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब तक मैं एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट तौर पे ना देख लूँ, तब तक मैं उसका ना कहूँ, उस पर इसरार ना करूँ, इंसिस्ट ना करूँ। तो अब ये चूँकि वो कह चुके हैं जार्ड गैंसर के, हमने जुल्फी बुखारी के साथ, मैंने और सारा गोगन और हमारी टीम ने काम किया, लेकिन उनका कहना यह है कि कभी हमें किसी और केस में इतनी पजीराई नहीं मिली, इतनी शोहरत नहीं हुई, इतना चर्चा नहीं हुआ। अब वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ना सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर के लोगों ने इस चीज़ को उठाया है, इसका चर्चा हुआ है, इससे डिस्कस किया गया है, बल्कि दुनिया भर के अखबारात ने, अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ जगहों पे इसे कोट किया गया है, टेलीविज़न चैनल्स ने इसे कोट किया है, और इसी चीज़ की तरफ जार्ड गैंसर जो है इशारा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ज़ाहिर ये हो रहा है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के लिए? ज़ाहिर मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं PDM2 गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी बाहर के मुल्क में पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रही हैं। अब ये जिन लोगों को इस मुल्क के आइन की और रियासत पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस की समझ नहीं है, वही लोग ये बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है, इसकी कुछ फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब इंटरनेशनल, इसमें 2 कन्वेंशन का जिक्र है, 2 कन्वेंशन का जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। एक है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको 194 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है बशमूलियत पाकिस्तान ने। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 की ये ट्रीटी है, कन्वेंशन है, जिसको पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है 2010 में। अब इस चीज़ का इफेक्ट समझने की ज़रूरत है कि जब आपको इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको रेटिफाई करे और इंश्योर करे उसके अंदर जो गारंटीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करे, उनको एग्जीक्यूट करे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो एक ट्रीटी जब साइन होती है तो वो उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, जो ये वायलेशंस हैं, इसमें जो बताया गया है कि इमरान खान साहब की जो इनकारसरेशन है, जो उनकी डिटेंशन है, वो इलीगल है। इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। तो इसकी कोई कानूनी, आईनी आपको इसकी बेसिस नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ साथ आप अपने मुल्क का आइन जो है उसको भी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आइन पाकिस्तान ही कहता है आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एग्जीक्यूट करनी है। इसमें साइफर केस का पहले ही पोस्टमार्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है, इस रिपोर्ट में भी वही बात है। फिर तोशाखाना केस का भी जिक्र है, और जितने भी केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब पे, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन सारों में ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जो आपके आईन पाकिस्तान भी आपको गारंटी करता है और आपको इंटरनेशनल लॉ भी गारंटी करता है, जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका रऊफ साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया। लास्ट पैरा 132 जो है उसमें इन्होंने रेफर किया है मैटर टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहला, और दूसरा टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में एक तो बोलने की आज़ादी नहीं है, वो तो हमने देख लिया नहीं है, फिर इस मुल्क की जो अदलिया है वो भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसको मैसेज दिया गया है, मैटर भेजा गया है कि देखें क्या इस मुल्क की अदलिया आज़ादी से काम कर रही है, नहीं कर रही।
खैर वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस भी कह चुके हैं हम आज़ाद नहीं हैं, इंटरफेरेंस है। सारी हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, जजेस ने रिजाइन किया है यहाँ पे। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब के अलावा मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है कि अदलिया की आज़ादी पे हमला हो रहा है, अदलिया के प्रोसेस में इंटरफेयर हो रहा है, और उसका मकसद एक है कि एक पॉपुलर लीडर को जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है इस मुल्क में, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इस मुल्क के लोगों को, उसको आपने नाहक उसके आईनी और कानूनी राइट्स को वायलेट करके जेल में रखना है। यही मकसद है अदलिया को दबाव में डालने का। अब एक बात कर दूं, देखें अभी मिलिट्री कोर्ट्स का केस लग गया, रऊफ साहब ने जिक्र भी किया। पहले तो अफसोस के बाद उसमें फुल बेंच नहीं बना, 5 जजेस को निकाल के जो ओरिजिनल जजमेंट दी गई थी फुल कोर्ट होना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था आपका। और साथ उसके ये केस 24 अप्रैल को आखिरी दफा लगा था और आज 70 दिन हो गए इस केस को, और ये केस 74 डेज के बाद फिक्स हो रहा है आपका। अब आप इमेजिन करें कि बैट सिंबल की जजमेंट का केस होता है तो रात 11:30 बजे भी सुना जाता है, 2 दिन के अंदर लग जाता है। लेकिन ये तो बल्ला तो जो था, ये तो एक कागज पे सिंबल ही आना था ना कि जी देना कि नहीं देना, कागज का टुकड़ा ही था। लेकिन जो जिंदा इंसान है, जो 1-1 साल से जेल में है, जो सांस ले रहे हैं, उनका केस लगने में 70 दिन लग गए। क्या इस मुल्क में इंसानों की जिंदगी, उनकी सांस कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक कागज के टुकड़े से? ये चीजें सोचने वाली हैं। और फिर जब भी कोई बात होती है, या तो आप लेटर लिख देते हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, बिल्कुल कानून आइन के मुताबिक थी, और आप 3 दफा रिमार्क्स पास कर देते हैं, कहते हैं बड़ी इज्जत के साथ, मैं कह रहा हूं एहतराम के साथ, कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, ऑन रिकॉर्ड 3 इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इलेक्शन कमीशन क्या उसी स्केल पे जज करता है पीटीआई को जिस तरह एएनपी को जज किया है, किस तरह मुस्लिम लीग नवाज को जज किया है, पीपल्स पार्टी को जज किया है? हमारे साथ इस मुल्क के सारे इदारों ने वो सलूक किया है जो ऑर्फन्स के साथ सलूक किया जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि जी आप आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें आखिरी बात, आपने जजमेंट दे दी, अब बात खत्म हो गई, उसका रिव्यू डिसाइड भी हो जाएगा। अब इस जजमेंट को मेरी नजर में इस मुल्क की तारीख जज करेगी। आप अगर वो दुनिया की सबसे लंबी किताब जो है ना, मार्शल पाउस्ट है, फ्रेंच राइटर है, उसने लिखी है, उसके अंदर कोई 10 लाख करैक्टर्स हैं, इतनी बड़ी किताब है, हजारों पेजों पे है। उतनी बड़ी किताब भी अगर लिख दें जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये तारीख ने बात नहीं माननी। आप कोर्ट के अंदर तो कह दें कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, आपकी गलती है, लेकिन इस जजमेंट को जज तारीख करेगी और उसी स्केल पे करेगी, उसी पैरामीटर पे करेगी जिस पे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जज हुआ, जिस पे 200 केस जज हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जज हुआ, नुसरत भुट्टो केस जज हुआ, आसमा जिलानी केस जज हुआ। क्योंकि जब भी नजरिया ज़रूरत हावी हुआ आइन और कानून पे, वो उस वक्त तो जजमेंट ठीक लगी, लेकिन तारीख ने उस जजमेंट को ना माना, ना उसको कबूल किया, और बिल्कुल वो कोर्ट करने के काबिल भी जजमेंट नहीं बनी। और इस जजमेंट से इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जो हमें तारीख बताएगी। ये आप मेरे अल्फाज लिख लें, विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी। 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेरा ख्याल आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। पहला, उन्होंने कहा था कि जी हम अपनी डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा था कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, उनको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करें टू इंश्योर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जो जमहूरियत में बिलीव करता है जो कि इसको अपोज करेगा। तीसरा उनका पॉइंट था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम अर्ज करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ जो है, इन फंडामेंटल गारंटीज़ को इंश्योर करें। और चौथा पॉइंट था उनका, दे कंडेम्ड the attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy, including through harassment, intimidation, arbitrary detention, or violation of their basic rights. और पांचवा था condemnation of the effort to subvert political, electoral and judicial processes of Pakistan. ये उन्होंने पाकिस्तान जो US कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास किया, उसकी जो salient फीचर्स थे वो ये थे। हम इनको फुली सपोर्ट करते हैं।
और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान